रंगों की व्याख्या करें तो हमारी भारत मां को सदियों से वो चमकाते आए हैं। पहला रंग है इंद्रधनुष का, पहला रंग है भारत की संस्कृति की महान विरासता, हमारी कुटुंब प्रथा, परिवार व्यवस्था। हजारों साल से इस परिवार व्यवस्था ने हमें बनाया है, बचाया है, बढ़ाया है। उस परिवार व्यवस्था को हम कैसे अधिक सशक्त बनाएं? हमारी नीतियां, हमारी योजना, भारत की इस महान व्यवस्था परिवार, उसका सशक्तिकरण कैसे करें? दूसरा रंग है इंद्रधनुष का, हमारी कृषि, हमारे पशु, हमारा गांव। महात्मा गांधी भारत को गांवों का देश कहते थे। यह हमारे इंद्रधनुष का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चमकीला अंग है। अगर हम इसे और चमकदार नहीं बनाते, कृषि हो, पशुपालन हो, हमारा गांव हो, गरीब हो, और इसलिए नियत उनकी भलाई के लिए नीतियां बनाने की होनी चाहिए। भाइयों बहनों, हम जिस बात के लिए गर्व कर सकते हैं वो हमारी तीसरा रंग है इंद्रधनुष का, वो हमारी भारत की नारी, हमारी मातृशक्ति, त्याग और तपस्या की मूर्ति। आज हमने वहां कहां लाकर के छोड़ा है? इंद्रधनुष के रंग को आकर्षक इंद्रधनुष को बनाना है तो हमारी माताओं का एम्पावरमेंट होना चाहिए, उनकी शिक्षा दीक्षा, इस पर हमारा बल होना चाहिए। आर्थिक सामर्थ्य की वो धरोहर उसके पास हो, उस पर हमने बल देना चाहिए, उसकी सुरक्षा पर हमने ध्यान देना चाहिए। हमारे इस इंद्रधनुष का चौथा रंग है जल, जमीन, जंगल, जलवायु। यह हमारी विरासत है, हमारी अमानत है। अगर हमें भारत को आने वाली सदियों तक विकास की दौड़ में आगे रखना है तो हमारे इंद्रधनुष के इस चौथे रंग को भी उसकी परवरिश करनी होगी, उसको सुरक्षित करना होगा, उसको आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ और अधिक बलवत्तर बनाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, इसका पांचवा रंग है जो आज सबसे महत्वपूर्ण है, वो है हमारा युवा धन, हमारी युवा शक्ति। हम कितने भाग्यवान हैं कि आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे नौजवान देश है। 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है। 65% जनसंख्या 65 से कम आयु की है, 35 से कम आयु की है। भाइयों बहनों, जिस देश के पास इतना बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड हो, इतनी हमारे पास नौजवानों की शक्ति हो, हम दुनिया को क्या कुछ नहीं दे सकते हैं। पूरे विश्व को वर्कफोर्स के लिए आने वाले दिनों में गंभीर संकट आने वाला है। अगर आज हमने तैयारियां कर ली होती तो दुनिया के वर्कफोर्स के लिए हमारा भारत का नौजवान न सिर्फ भारत का निर्माण करता, पूरे विश्व का निर्माण करने की ताकत रखता था। उसकी हमें चिंता करनी। भाइयों बहनों, हमारे देश का युवा कुछ बातें बड़ी चिंता फैला रही हैं। आधुनिकता के नाम पर पश्चिमी रंग के प्रभाव के कारण इंद्रधनुष का यह रंग कहीं फीका तो नहीं पड़ रहा है? जब ये खबरें आती हैं ड्रग्स, नारकोटिक्स कुछ इलाकों में हमारी युवा पीढ़ी को तबाह कर रहा है। भाइयों बहनों, राजनीति से परे उठ करके हम सबका दायित्व बनता है, सारे देशवासियों का दायित्व बनता है कि अपने इन नौजवानों को ड्रग्स, नारकोटिक्स में कदम रखने से पहले बचा ले।
जीरो टॉलरेंस का माहौल बनाए हम। हमारी युवा पीढ़ी को रक्षा करनी पड़ेगी हमें, कानूनी व्यवस्था से हो, विदेशों से स्मगलिंग अगर होता है तो उसको रोकने की बात हो। हमने एक दायित्व को निभाना होगा और हमारे युवा धन की रक्षा करके उसी युवा धन की ताकत के भरोसे इस भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना साकार करना होगा। भाइयों बहनों, इंद्रधनुष का 7वां रंग है, वो भी हमारी बड़ी अनमोल विरासत है, और वो है डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र। और जिस देश के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड हो, डेमोक्रेटिक डिविडेंड हो, वो देश दुनिया के सामने कितनी बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ सकता है। और इसलिए भाइयों, हमारा लोकतंत्र ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। विश्व के सामने आंख में आंख मिलाकर बताने की ताकत ये हमारा लोकतंत्र देश होना है। भाइयों बहनों, समय रहते हमने हमारे इस लोकतंत्र के रंग को और अधिक कैसे ताकतवर बनाना, उस पर हमने सोचना होगा। भाइयों बहनों, हमने हमारे लोकतंत्र को रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से लेकर के आगे बढ़ा करके पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी पर बल देने की जरूरत है। प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र, उसको जनभागीदारी वाले लोकतंत्र की ओर हमें ले जाना है। भाइयों बहनों, हमें गर्व है, हम गणतंत्र के परंपरा को निभाते हैं, लेकिन समय की मांग है कि अब सामान्य मानवी गणतंत्र में गुणतंत्र की भी अनुभूति करे। वो एसेंस कैसे भर दिया जाए अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति गौरव करके हम उसको कैसे करें। और इस इंद्रधनुष का 7वां रंग जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो है ज्ञान। मानव जात जब जब ज्ञान युग में रही है, भारत ने डंका बजाया है। हम ज्ञान के उपासक हैं। हर मां अपने बेटे को आशीर्वाद देती है तो क्या देती है? कहती है, बेटा पढ़ लिख करके बड़ा होना। हर मां के मुंह से ही निकलता है। ये ज्ञान हमारे इस इंद्रधनुष के 7 रंग का महत्वपूर्ण रंग, उस ज्ञान को हम किस प्रकार से अधिक शक्तिशाली बनाएं, उसकी ओर हमने जाना है। भाइयों बहनों, इन 7 रंग की कीर्ति कैसे बढ़े, नई कल्पकता कैसे जुड़े, नए विचार कैसे उसके साथ आए, उसको लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, अभी कांग्रेस के अधिवेशन में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी एक सोच है। हम भी मानते हैं, बिना सोच के न कोई दल हो सकता है, न कोई आंदोलन हो सकता है। लेकिन कठिनाई ये है कि आज कांग्रेस के पास सोच है कि नहीं है, कैसी सोच है, कौन सी सोच है, वो तो एक बात है, लेकिन देश इतना जरूर जानता है कि कांग्रेस पार्टी सोच में पड़ी हुई है। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, इस सोच को समझने की आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं, आपकी सोच क्या है, हमारी सोच क्या है। और देशवासी आज मुझे दूरदर्शन टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं, मेरे भारत के भाइयों बहनों, कि आप मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिए। उनकी सोच है, भारत मधुमक्खी का छाता है। ये कहा था उन्होंने, हनी भी है। झी 24 तास, एक पाऊल पुढे।